समझे तुझको कहानी मेरी है एक कठिन दास्तां। उबैद के बारे में पता करवाया मैंने। इत्तेफाक से मेरा दोस्त उसी के स्टेट में होता है और उसके हिसाब से तो लड़का बहुत अच्छा है, सब ओके है। ये बात मैंने अम्मी को भी बताई है और वो इस रिश्ते से रजामंद है। लेकिन तुम्हारा मुतमईन होना सबसे अहम है। देखो, तुम्हारे दिल में जो भी है तुम खुल के बता सकती हो मुझे, और अगर तुम्हारा दिल नहीं मान रहा तो कोई तुम्हें फोर्स नहीं करेगा। आखिरी फैसला बहरहाल तुम्हारा ही है। हेलो नाजिया, क्या तुम्हारी रजामंदी है इस रिश्ते के लिए? Are you sure? किसी प्रेशर में आके तो नहीं कह रही? जिसका तुम जैसा भाई हो वो किसी के प्रेशर में आ सकती? और वैसे भी टाइम, मुझे ये बात पता है कि शादी एक जुआ है, चाहे आपकी किसी जानने वाले इंसान से हो या किसी अननोन से। एंड ऑफ द डे इट डिपेंड्स ऑन योर लक, सो यू जस्ट विश मी लक। मेरी दुआ है कि तुम हमेशा खुश रहो। मुझे तो ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही। मुझे ये बताएं, बाहर रहने वालों के पास इतना टाइम कहाँ होता है कि दूसरों के बारे में तफ्तीशें करवाते फिरे। अम्मी आप भी ना बहुत भोली हैं, उन्होंने आपसे झूठ बोला और आपने उनके झूठ पे यकीन कर लिया और आप उनकी बात मान के रिश्ता करने चल पड़ी। भाई अब सच हो या झूठ, नाजिया की किस्मत। मैंने तो बड़ी कोशिश की इन लोगों को समझाने की, लेकिन इन दोनों में से कोई समझने को तैयार ही नहीं था। और तुम्हारे अब्बा, वो तो इस रिश्ते पर हाँ करने के लिए तुले बैठे थे। रही सही कसर दाइम के दोस्त ने पूरी कर दी। अब बताओ, मेरे पास जवाब ही नहीं कोई बचा ना करने का, मजबूरन हाँ करनी पड़ी मुझे। क्या आप लोगों ने हाँ कर दी? इतनी जल्दी किस बात की थी? 2 दिन इंतजार भी तो कर सकती थी ना, आप मुझसे डिस्कस कर लेती है एटलीस्ट। अरे मैं तुम्हें कॉल करने वाली थी कि इतनी देर के अंदर इत्तफाकन उबैद की बहन की कॉल आ गई और वो मुझसे जवाब मांगने लगी। तुम्हारे अब्बा सामने थे, बस हाँ करनी पड़ी मुझे। अब छोड़ो ना इन सारे गिले शिकवों को। 1-2 दिन में वो लोग रस्म करने के लिए आएंगे, तुम भी आ जाना, मुलाकात भी हो जाएगी। मुझसे मिलवाने की क्या जरूरत है? सारे काम तो आप लोग अकेले कर सकते हैं कि रस्म भी कर ले। शाज़मा, शाज़मा,
शाज़मा, कब आए? बस अभी कुछ देर पहले। सब कुछ फैला हुआ था और तुम इस तरह बेवक्त सो रही थी। कुछ हुआ है क्या? तबीयत ठीक है तुम्हारी? नहीं, बस सुस्ती हो रही थी मुझे। चलो फिर एक काम करते, तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, कहीं बाहर चलते हैं डिनर पर, तुम्हारा मूड अच्छा हो जाएगा। मुझे कहीं नहीं जा। अब तो वाकई मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। मुझे लगता है वाकई तुम्हारी तबीयत खराब है। बस तंग नहीं करे ना, सोने लगी हो। आ रही हूँ। वालेकुम सलाम। कहाँ थे तुम कैसी? कुछ काम था। कौन सा काम जो इतनी देर में घर आए हो? क्या हो गया? आप ये क्यों शक कर रही हैं? मुझे कुछ काम नहीं हो सकता क्या? जब तुम बातें छुपाओगे तो शक करूंगी ना मैं। ऑफिस में था। ऑफिस? किसके ऑफिस? एक कॉल सेंटर में पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट की है, वहीं था। अब प्लीज़ कुछ खाने के लिए दे दें, बहुत तेज़ भूख लग रही है यार। लेकिन काशी, तुम्हें जॉब करने की क्या ज़रूरत है अभी? मैं हूं ना, तुम बस आराम से अपनी पढ़ाई मुकम्मल करो। पढ़ाई तो साथ साथ होती रहेगी ना आप ही, लेकिन मैं जितनी जल्दी अपनी जिम्मेदारियां उठा लूँ उतना ही बेहतर है। काशी, तुम अचानक ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? कुछ हुआ है क्या? अम्मी ने कुछ कहा है? अम्मी ने कुछ नहीं कहा थी, लेकिन मैं बच्चा नहीं हूँ। मैं भी जानता हूँ कि अम्मी कितनी परेशान है आपकी शादी को लेके। उनका तो बस ही नहीं चल रहा कि वो कल ही आपका निकाह करवा दें, लेकिन वो आपको भी फोर्स नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि आपके जाने के बाद इस घर के खर्चे के वाकई में मसले हो जाएंगे आप ही। और फिर अम्मी की बीमारी, मेरी जॉब होगी तो कम से कम कुछ तो आसरा होगा आप ही। फिर आप भी मुतमईन होकर अपनी शादी के बारे में फैसला कर सकेंगी। काशी, मेरे नसीब में जब शादी लिखी होगी हो जाएगी, तुम फिक्र नहीं करो। फिक्र तो करनी पड़ेगी ना आप ही। आज नहीं तो कल आपकी शादी तो होनी है ना। आप कब तक हमारे लिए मेहनत करते रहेंगे? और शादी के बाद ना जाने क्या हालात हो, आप जॉब कंटिन्यू कर सकें ना कर सकें। बेहतर नहीं कि हम पहले ही कोई ऑल्टरनेट सोच लें। काशी, काशी बेटा। काशी कितनी गहरी बात करके गया है। शादी के बाद अगर मैं जॉब कंटिन्यू ना कर सकी तो दायम की अम्मी तो वैसे ही इतनी बैकवर्ड है। तक सोनी। भाभी, भाभी, क्या मसला है? उठ भी जाए, कितनी गहरी नींद है आपकी। क्या है, सुबह सुबह उठाने आ गई हो? अम्मी बुला रही है, माजिद मामू आए। क्या सुबह सुबह देने आया? ये तो आप खुद जाके पूछ लें। जाओ, आ रही हूँ थोड़ी देर में। ओके। हाँ भैया अफान, कब इरादा है वापस जाने का? बस मामू जल्दी जाऊंगा अब।
एक्चुअली मैं अमरीन के वीज़ा का वेट कर रहा था, सोचा था इसको साथ लेके जाऊंगा, मगर अब मुझे लग रहा है इसके बगैर ही जाना पड़ेगा। वहाँ पे जो सिचुएशन है उसमें मैं अब मज़ीद छुट्टियाँ नहीं कर सकता। माइल्स, मैं तो इसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि बहुत देर हो गई परदेश में रहते हुए, अब सब कुछ छोड़ छाड़ कर ना वापस आ जाए। क्या ज़रूरत है परदेश में इतनी सख्तियाँ और परेशानियाँ झेलने की। अरे अम्मी, जॉब्स के हालात तो हर तरफ ही एक जैसे हैं ना, और यहाँ के भी तो मेहनत करनी है। वहाँ कम से कम सुकून तो है, यहाँ तो हालात बहुत ख़राब है। वो शाज़मा नजर नहीं आ रही। वो अभी तक उठी नहीं, शायद मैंने हरीम को भेजा है उसे जगाने के लिए। सो वैसे अब शाज़मा को भी समझना चाहिए, ससुराल है उसका, मैका नहीं है। जरा सख्ती करें उस पर, ये सब कमर की ढील का नतीजा है। माजिद, इंसान की जगह बदलती है तो नींद मुश्किल से ही आती है। कुछ ही दिनों में रूटीन चेंज हो जाएगी उसकी। आपा, लगता है आपकी बड़ी बहू तो बहुत जल्द इस घर में एडजस्ट होगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। बाहर से आने वाली लड़की को ससुराल में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सबकी खिदमतें करनी पड़ती है, हर काम करना पड़ता है, फिर जाके उसकी जगह बनती है। लेकिन मुझे ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मेरी तो खाला का घर है। क्यों खाला? हाँ बेटा, लेकिन अमरीन को भी ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तुम दोनों मेरे लिए बराबर हो। ये तो आपका बड़ापन है खाला, लेकिन मैं और भाभी किस तरह से बराबर हो सकते हैं? अपना खून तो अपना होता है ना। कभी कभी अपना खून भी ऐसा रंग बदलता है कि इंसान की अकल दंग रह जाती है। इंसान में अगर मुरव्वत और एहसास हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं, वरना तो अपने भी परायों जैसा सलूक करने लगते हैं। शाज़मा, हेलो। क्या हो रहा था? तमाशा हो रहा है, बेइज्जती हो रही है मेरी इस घर में। और क्या सुनने आपको? शाज़मा, हुआ क्या है? किसने किया तुम्हें बेइज्जत? आपके भाई के अलावा कौन कर सकता है ये हरकत? जब से मैं इस घर पे आई हूँ, पहले दिन से मेरे पीछे पड़ा है वो। इतनी इंसल्ट करता है मेरी वो। पता नहीं क्या बिगाड़ा मैंने उसका। हमेशा मुझे दूसरों के सामने नीचा दिखाने की कोशिश करता है वो। आज तो हद हो गई निशान। मामू और मम्मा जान के सामने इतनी इंसल्ट की मेरी उन्होंने, सिर्फ अपनी बीवी को खुश करने के लिए। अब मुझसे मज़ीद बर्दाश्त नहीं होता ज़िशान। आपने मुझसे इसलिए शादी की थी कि मैं अपनी इंसल्ट करवाऊं इस घर में। मैं जा रही हूँ घर छोड़ के, मुझे नहीं रहना आपके साथ जब आप मुझे इज्जत नहीं दे सकते। शाज़मा, शाज़
अफान बेटा क्या हो गया? तुम्हें इस तरह शाज़मा से बात नहीं करनी चाहिए थी। अम्मी शाज़मा को भी अमरीन के बारे में इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। अफान सही तो कह रहा है आपा, शाज़मा को भी ना छोटे बड़े का लिहाज करना चाहिए। अमरीन रिश्ते में उससे बड़ी है, जेठानी है उसकी। अच्छा मैं उसे जाकर देखता। अरे अम्मी बैठ जाए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है आप। मैं नहीं चाहता कि शाज़मा आपसे कोई बदतमीजी करे। निशान आता है तो मैं बात करता हूँ ना उससे। लेकिन अफान इस तरह। शाज़मा रुको बेटा, कहाँ जा रही हो? मैं जहाँ भी जाऊँ आपको इससे क्या? तमीज से बात करो शाज़मा। ये किस लहजे में बात कर रही हो तुम अम्मी से? जिस तरह से आपको छोटों से बात करने की तमीज नहीं, इसी तरह से मुझे बड़ों से बात करने का लिहाज नहीं। मैं भी आपकी ही जैसी हूँ, बदतमीज और बदलिहाज। अफान आप भी मुझे रोक रही हैं, इसका अंदाज नहीं देख रही, इसीलिए मैं शादी के खिलाफ था। मैं जानती हूँ वजह कि आप क्यों शादी के खिलाफ थे, क्योंकि आपकी बीवी की पर्सनैलिटी मेरी पर्सनैलिटी के आगे बिल्कुल जीरो है। और वैसे भी आपका बस चले तो मुझे हाथ पकड़ के इस घर से बाहर निकाल दे, लेकिन आप फिक्र नहीं करें, इस चीज की जरूरत नहीं है आपको। मैं खुद जा रही हूँ घर छोड़ के। शाज़मा अगर तुम बात बढ़ाना चाहती हो ना तो तुम्हारी मर्जी है। रुको शाज़मा। जाए, जाने दे उसको, नहीं सुनेगी आपकी बात। हाँ हाँ बुआ तुम बिल्कुल बेफिक्र हो, मैं सारे इंतजाम कर लूँगी। बस तुम उन लोगों को टाइम पे लेकर पहुँच जाना। खुदा हाफिज। बंद करो ये लैपटॉप। अरे कुछ दिनों के लिए काम वाम सब छोड़ दो। कल तुम्हारी ससुराल वाले आ रहे हैं खैर से बात पक्की करने के लिए। तुम इस हुलिये में जाओगी उनके सामने? क्या है मेरे हुलिये को? बिल्कुल ठीक तो है। बिल्कुल ठीक नहीं। देखो बेटा, माँ बाप के घर का अलग माहौल होता है, वहाँ आप अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजारते हैं, मगर ससुराल में रहने का तरीका बिल्कुल ही अलग होता है। वहाँ ससुराल वालों की मर्जी से जीना पड़ता है, उनके माहौल के हिसाब से, उनके रंग ढंग में ढलना पड़ता है। और शौहर के दिल पे राज करने के लिए ना औरत सिंगार करती है, सजती है, समझी? लेकिन कुछ नहीं, जो मैं कह रही हूँ बस वो करो। मैं कल की दावत का भी कुछ इंतजाम करूँ। अगर शाज़मा होती ना, मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो सब कुछ खुद देख लेती। अच्छा आप मुझे बताएं क्या करना है, मैं करती हूँ। कुछ नहीं करो तुम, बस तुम सिर्फ पार्लर जाओ, अपना फेशियल करो, अपना हुलिया सही करवाओ और बस ये कर दो। लो भाई, शाज़मा भी आ गई। बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी माशाल्लाह से। तुम्हें कॉल करने वाली थी मैं। शाज़मा सब खैरियत है ना? ये सामान? ये बात आप अपनी बहन से पूछे। बहुत शौक था ना आपको मेरी वहां शादी करने का, अब आप लोग भुगते यहाँ बैठ के। अरे कुछ बताओ तो सही शाज़मा, हुआ क्या है बेटा? शाज़मा अम्मी आप खाला को फोन करें, उसको देखा है कितना गुस्से में गई है, कभी भी नहीं बताएगी अभी वो कुछ। ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। कल तुम्हारी ससुराल वाले आ रहे हैं, आज ये घर आकर बैठ गई और अब तो रात तक दरवाजा बंद रहेगा कि बंदा इससे पूछ भी नहीं सकता कि हुआ क्या है, कुछ बताओ तो सही। अच्छा आप टेंशन ना लें, आप खाला को कॉल करें, मैं जाके इससे बात करने की कोशिश करूँ। हाँ चल। हे अफ़ा, चलो। मैम कोई फहद साहब आए आपसे मिलने के लिए? फहद? जी, और वेटिंग एरिया में आपका वेट कर रहे हैं। अच्छा मैं आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप यहाँ? चलें, शुक्र है आपने पहचाना तो, वरना मुझे लग रहा था कि कहीं आप पहचानने से इनकार ना कर दें। नहीं, मैंने आपकी पिक्चर्स देखी हुई हैं। मैंने भी आपकी पिक्चर देखी थी, तो सोचा आज चलकर फेस टू फेस मिल लेते हैं। हो सकता है इस तरह आपको फैसला करने में आसानी हो जाए।
आपके ख्याल से ये मैटर्स ऑफिस में डिस्कस करने चाहिए? अब आई एम सॉरी अगर आपको मेरा आना बुरा लगा हो। वो एक्चुअली मैं इसलिए भी आना चाह रहा था कि काफ़ी टाइम हो गया आपके घर वालों ने कोई जवाब नहीं दिया, तो मैंने सोचा चलकर आमने सामने बात कर लेते हैं। लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है मुझे नहीं आना चाहिए था, मैं चलता हूँ। नहीं, लिसन, आई एम सॉरी, मुझे बस इस तरह की बातें ऑफिस में अच्छी नहीं लगती। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। या आई अंडरस्टैंड कम्प्लीटली। इनफैक्ट आई एम सॉरी, मुझे बिना पूछे आपसे नहीं आना चाहिए था। आई होप मेरी ये गलती आपके फैसले पर नज़रअंदाज नहीं होगी। मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। कौन था ये? फहद। फहद कौन? रिश्ता आया उसका, जब आप लेने आया था। तुमने क्या कहा? फिलहाल तो अभी कुछ नहीं कहा है, पर शायद जल्द जवाब देना होगा। हेलो दाइम, जल्दी घर आओ। क्यों, क्या हुआ? सब खैरियत है? शाज़मा घर छोड़ के आ गई है। व्हाट? हाँ, सही कह रही हूँ मैं। अम्मी, आप लोग क्यों गए थे फूफू के घर? क्या मतलब है क्यों गए थे? अम्मी, मैंने आपको मना किया था ना। आप लोग मेरी इतनी सी बात नहीं मान रहे हैं। मुझे नहीं करनी है दाइम भाई से शादी। और आप ही मुझे बताएं, कौन से माँ बाप होते हैं जो अपनी बेटी का रिश्ता खुद लेके जाते हैं? क्यों आप मेरी और अपनी इज्जत घटा रहे हैं? अच्छा ना, ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। वहाँ तो ऐसा तमाशा हुआ कि हमें हमारी बात करने का मौका ही नहीं मिला। अफान की शाज़मा से लड़ाई हो गई, शाज़मा घर छोड़ के चली गई। इस बात का मुझे बात पहले से पता था, अंदाजा था कि यही होगा। शाज़मा की फितरत घर बसाने वाली है ही नहीं, ये तो होना ही था। बेचारा ज़ीशान, मुझे तो रह रह के उस पर अफसोस हो रहा है। भाई और बीवी के बीच में फंस के रह गए। हाँ, तो बीवी भी तो उससे वो पसंद की है जिसकी जुबान कैची की तरह चलती है। मैं नमाज पढ़ के आता हूँ, फिर चाय पीते हैं। चलो बेटा, तुम चाय बनाओ, मैं जरा कपड़े बदल के आती। अफान ने इतना सब कुछ कह डाला, आपा कहाँ थी? क्यों नहीं रोका उन्होंने? कैसे रोकती मैं उन्हें? क्या अपनी औलाद के आगे अपनी बहन की औलाद की साइड लेती? ठीक है, मैं अभी पूछती हूँ उसे। क्या आप नहीं पूछेंगी? वो वैसे भी अपने बेटे की गलती छुपाने के लिए मुझ पे इल्जाम लगाएंगी। मुझे तो उनसे पूछने दो कि उनके घर में उनकी मौजूदगी में मेरी बेटी के साथ ऐसा कैसे हो गया भाई? तो जो होना था वो हो गए। शाज़मा, नीचे ज़ीशान आया है। क्यों आया आप यहाँ? वो तुम्हें लेने आया हूँ। इतनी छोटी छोटी सी बातों पर घर नहीं छोड़ा जाता। छोटी सी बात? आपको मेरी बेइज्जती छोटी सी बात लगती है ज़ीशान? मेरा ये मतलब नहीं है, लेकिन इस तरह घर छोड़कर आना मसले का हल तो नहीं है ना। चलो घर चलो, आराम से बैठकर बात करते हैं, मसले का हल निकालते हैं। मैं उस घर नहीं जाऊंगी। आपको मेरी बेइज्जती छोटी सी बात लगती होगी, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। शाज़मा, मेरे लिए भी छोटी बात नहीं है। तुम्हारी एक कॉल पर मैं उसी वक्त ऑफिस से उठ के डायरेक्ट यहाँ पर आ गया। घर चलो, घर चलकर आराम से बैठकर बात करते। मैं अफान भाई से पूछूंगा कि उन्होंने तुमसे इस तरह से बात क्यों की। मेरी जो बेइज्जती होनी थी वो हो चुकी। मुझे इन सवालों और जवाबों से कोई फर्क नहीं पड़ता।
मैं घर तब तक नहीं जाऊंगी जब तक अफान भाई मुझसे माफी नहीं मांगेंगे। शाज़मा, और ये मेरा आखिरी फैसला। बेटा गलती अफान की नहीं है, बात शाज़मा ने शुरू की थी। चले मैं मान लेता हूँ इस मर्तबा कि बात शाज़मा ने शुरू की थी, लेकिन उससे पहले जो हुआ उसके लिए क्या कहेंगी आप? भाई तो हमेशा से ही शादी के खिलाफ थे। शुरू से ही शाज़मा के खिलाफ वो एक महज बना चुके हैं। शाज़मा ऐसी है, शाज़मा वैसी है, शाज़मा इस घर की बहू बनने के लायक ही नहीं है। इन बातों का क्या जवाब देंगी आप? क्या तब भी शाज़मा की गलती थी अम्मी? मेरी बीवी की हैसियत से ना सही, कम से कम कज़न होने के नाते ही उसका लिहाज कर लेना चाहिए भाई को। आप मुझे एक बात बताएं कि अगर मैं उनकी बीवी के साथ ये सलूक करूं, कैसा लगेगा उन्हें? क्या उनकी बीवी ये सब कुछ बर्दाश्त करेंगी? नहीं ना, तो फिर शाज़मा क्यों करे? क्योंकि वो हमारी कज़न है। अम्मी भाई शाज़मा को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, शुरू से इसको लेट डाउन करते हैं। तो फिक्र ना करो, मैं अफान को समझाऊंगी कि शाज़मा के मामले में मोहतात रहे। मैं खुद जाऊंगी शाज़मा को लेने, फिक्र ना करो, आ जाएगी बेटा। अगर उसे आना होता ना, वो मेरे कहने पर आ जाती अम्मी, लेकिन वो नहीं आएगी क्योंकि इज्जत पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। ऐसा नहीं है बेटा, नहीं है ऐसा। मैंने कहा ना मैं अफान से बात करूंगी। रहने दें आप, अफान भाई से तो मैं खुद ही बात कर लूंगा ताकि बार बार ये प्रॉब्लम ना हो। देखो शाज़मा, घर के मसले घर के अंदर ही सुलझाए जाते हैं। इस तरह हर एक बात पर तमाशा करके मेके वापस नहीं आ जाते। तो क्या मतलब है? हाँ, वो लोग जैसा मर्जी सलूक करे मेरे साथ, मैं उनको कुछ ना कहूँ। तुम्हें बात करने से कोई नहीं रोक रहा शाज़मा, मगर ससुराली रिश्तों से इज्जत और एहतराम से पेश आया करते हैं। यूं माफ़ी मंगवा के उन्हें बेइज्जत नहीं किया जाता। और जो मेरी बेइज्जती हुई है उसका क्या? उसका कोई हिसाब नहीं देगा, कोई नहीं पूछेगा उनसे। मेरा ख्याल है कि कल हमें वहाँ जाकर उन लोगों से बात करनी चाहिए और अफान से पूछना चाहिए कि उसने शाज़मा के साथ ये सलूक क्यों किया। आप लोग वहाँ क्यों जाएंगे? उन लोगों की गलती है, उनको यहाँ आना चाहिए। लेकिन जिशान आया तो था तुम्हें लेने। मेरी तो ये समझ नहीं आ रहा आप सबको मुझसे मसला क्या है? आप लोग क्यों मुझे वापस भेजने पे तुले हुए हैं? क्या लड़की की शादी के बाद इतना हक नहीं होता कि वो अपने माँ बाप के घर आके 2 दिन रह सके? क्या मैं बोझ बन गई हूँ आप लोगों पे? इससे अच्छा तो मैं यहाँ आती नहीं, उनका रवैया बर्दाश्त करती रहती और आप लोगों की बातें सुनने को तो ना मिलती। शाज़मा, रुला दिया ना उसको। अगर 4 दिन वो ससुराल नहीं जाएगी तो कयामत नहीं आ जाएगी। बस कर दे अम्मी, मुझे मत दिखाएं अपनी झूठी मोहब्बत। मैं जानती हूँ आप लोग क्यों ये सब कुछ चाहते हैं कि मैं घर वापस चली जाऊँ, ताकि नाजिया के रिश्ते पे कोई आंच ना आए। हम तुम्हें वापस भेजना चाहते हैं इसलिए क्योंकि ब्याही हुई बेटियां अपने ससुराल में अच्छी लगती हैं। चाहे बेटियां ससुराल में सिसक के मर जाए, पराई जो हो जाती है वो। कैसी बातें कर रही हो शाज़मा? बेटियां कभी भी पराई नहीं होती। तुम्हारा अपना घर है, जब तक दिल चाहे यहाँ रह सकती हो, लेकिन ऐसे लड़के नहीं बेटा। लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं
और तुम्हें पता है ना, वैसे भी कल नाजिया के ससुराल वाले आ रहे हैं। तो आप मना कर दे उन्हें कि अभी ना आए। अरे ऐसे कैसे मना कर दूं? नई नई रिश्तेदारी है हमारी। अम्मा, नए रिश्ते इतने अहम नहीं होते कि अपने सगे रिश्तों से आंखें मोड़ ली जाए। यहाँ पे मेरा मसला चल रहा है, मेरा घर दांव पे लगा हुआ है। आपको नाजिया के रिश्ते की फिक्र कैसे हो सकती है अम्मा? आप इतनी खुदगर्ज हो गई हैं। अच्छा तुम रोना तो बंद करो ना, मैं करती हूँ कुछ, परेशान नहीं हो ऐसे। चलो शाबाश। आइए जी। माशाल्लाह, यू लुक सो प्रिटी एंड फ्रेश। थैंक यू, थैंक यू। मुझे वैसे भी आदत है बचपन से ही तारीफें सुनने की। एक्चुअली बचपन में अम्मी जहाँ भी मुझे अपने रिश्तेदारों या फ्रेंड्स की तरफ लेके जाती थी, सब मेरी तारीफ करते रहते थे। अब फाइनली आप ही को भी कोई मिला जो उनकी तारीफ कर सके। वैसे मेरे भाई के नज़दीक ज़ाहिरी खूबसूरती इतनी मैटर नहीं करती, उसके नज़दीक इंसान का अच्छा होना और किरदार ही उसे मुतासर करता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सी यू। बैठिए ना आप लोग प्लीज। हाँ, सामने बैठिए। बैठो। आंटी इजाजत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो। अब से आपकी बेटी हमारी हुई। माशाल्लाह, अल्लाह ताला नसीब अच्छे करे। आमीन सुम्मा आमीन। माशाल्लाह उबैद बहुत खुशकिस्मत है जो उसे तुम जैसी दुल्हन मिली। कॉल रिसीव कर लो ना, कोई जरूरी बात ना हो। क्या मसला? बार बार कॉल्स करके क्यों परेशान कर रहे हैं मुझे? क्योंकि मैं तुम्हारे लिए परेशान हो रहा हूँ शाज़मा। प्लीज इस बात को खत्म कर दो। अम्मी से बात हुई है मेरी, वो भाई को समझा देंगे। अब वो आइंदा तुम्हारे मामले में नहीं बोलेंगे। आइंदा की तो बात भी देखी जाएगी, लेकिन फिलहाल आप ये मसला सॉर्ट आउट करें। मैं अपनी बेइज्जती इतनी आसानी से भूलने वालों में से नहीं हूँ। मैंने आपको बता दिया, जब तक अफान भाई मुझसे माफी नहीं मांगेंगे मैं दोबारा घर नहीं आऊंगी, चाहे मुझे पूरी जिंदगी में के बैठना पड़े। तो आइंदा मुझे कॉल करके डिस्टर्ब मत कीजिए। क्या कर रही हो? कुछ अंदाजा है तुम्हें? वहाँ लोग बैठे, सारी आवाज तुम्हारी साफ आ रही है। क्या सोच रही होगी नायला हमारे बारे में? मुझे गुस्से में अंदाजा ही नहीं हुआ। अब वहाँ आने की जरूरत नहीं है, यही रुको। सब ठीक तो है ना कमर बहन? शाज़मा का क्या कोई झगड़ा हो गया ससुराल में? अरे कुछ नहीं, बस वही छोटी मोटी लड़ाई झगड़े जब मियां बीवी में हो जाती है, नोक झोंक, आप तो समझती हैं ना। अरे आप कुछ ले रहा प्लीज। नहीं नहीं आंटी, बस मैं अब निकलूंगी, घर पे एक जरूरी काम भी है मुझे। लेकिन अभी हमने चाय भी नहीं पी। फिर कभी सही बुआ, अभी मुझे घर पे जरूरी काम है, कहा ना। चलती हूँ आंटी, इजाजत। शर्मिंदा सी हो रही हूँ मैं तो, अगर कुछ खा पी लेती तो। नहीं नहीं, फिर कभी इंशाल्लाह जरूर आऊँ।
वैसे मेरे भाई के नज़दीक ज़ाहरी खूबसूरती इतनी मैटर नहीं करती। उसके नज़दीक इंसान का अच्छा होना और किरदार ही उसे मुतासिर करता है। चली गई तुम्हारी सो कॉल्ड नंद। क्या हुआ? तुम्हारा मुंह तो ऐसे बना हुआ है जैसे वो शादी से इनकार करके चली गई। तुम यही चाहती हो ना? मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? क्या किया है मैंने? तो क्यों कर रही हो ये सब? तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुमने क्या किया है। मैं बस दोहराना नहीं चाहती। मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। ज़िशान ने बात ही ऐसी की थी कि मुझे गुस्सा आ गया और मेरी आवाज ऊंची हो गई। वैसे इतनी छोटी सी बात का बुरा मान के चली गई। इतना सा ज़र्फ है उनमें। हाँ, कि क्या किया तुमने शाज़मा? मुझे तुमसे इस तरह की बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी। जिस तरह से नाइला उठकर गई है ना, मेरे दिल में हौल उठ रहे हैं। खुदा ना खास्ता कोई मसला ही ना खड़ा हो जाए। इसका मसला पैदा करने के अलावा और काम ही क्या है? वाह, अभी थोड़ी सी देर हुई है तुम्हारा रिश्ता हुए, तुम्हें हम में कीड़े नजर आना शुरू हो गए। ताजिया, जाकर देखो कौन आए। मैं उसके सामने नहीं बोली, लेकिन नाजिया का गुस्सा बिल्कुल ठीक है। तुम्हें कुछ अंदाजा है कैसे अल्लाह अल्लाह करके उसका रिश्ता तय हुआ है और तुमने सारा मामला गड़बड़ कर दिया, सारा खेल बिगाड़ दिया तुमने। अब अगर उन लोगों ने इनकार कर दिया तो हम कहां से लाएंगे इतना अच्छा रिश्ता? खाला आई है।